मोहन यादव ने सफलता के मंत्र कार्यक्रम के दौरान यूपीएससी के लिए चुने गए उम्मीदवारों से बातचीत की। यूपीएससी परीक्षा में मध्य प्रदेश से कुल 61 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। सफलता के मंत्र कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अभ्यर्थियों के सामने नई जवाबदारी होगी। टॉप रैंक में एमपी के बच्चे हैं। हमारी परीक्षा हर 5 साल में जनता के बीच होती है। आज चाय वाला देश का प्रधानमंत्री और गाय वाला प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। प्रदेश के हर जिले में प्रतिभाएं हैं। डिंडोरी जैसे जिले से बच्चों का चयन हुआ। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखना चाहिए। देश की आजादी में युवाओं ने बलिदान दिया। आज देश के लिए जीने का समय है। ईमानदारी का मार्ग न छोड़ें। 2 वर्षों में प्रदेश ने नया रिकॉर्ड बनाया है। हमें इस बात का गौरव है। सरकारी स्कूल कॉलेजों से छोटे स्थान से निकले बच्चों ने स्थान बनाया है। चयनित भावी और ऐसे में सभी प्रकार के इस आयोजन में आए समस्त आगंतुक अतिथि महानुभावों, माताओं, बहनों, पत्रकार साथियों, आप सबका मैं अपने मन में इस भाव से कि ये आज का आयोजन एक अलग प्रकार के दौर से निकला है, खास करके इस माध्यम से भी कि आप जिन बच्चों का चयन हो रहा है, आप सब सौभाग्यशाली हैं। जब आजादी का अमृत काल 2047 होगा, तब आप योग्य जगह पर अपनी जगह पर इस देश के साथ मध्य प्रदेश के अपने इस गौरव को अंदर से बाहर ला करके दुनिया के सामने दुनिया का नंबर 1 देश बन करके रहेगा। मैं आपके माध्यम से उस काल की कल्पना करके आनंदित हो रहा हूँ और आप सबको भी परमात्मा की दया से, महाकाल के आशीर्वाद से धीरे धीरे जब से हमने प्रारंभ किया था, अनुपम जी, मुझे लगता है कि वो संख्या छोटी थी और ये मंच बड़ा होता जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। 63-61 की संख्या। ये नव संकल्प, नव सामर्थ्य, ऊर्जा का और क्षमता, योग्यता का प्लेटफॉर्म। मुझे तो लगे कि सामने बैठने वाले कम पड़ जाए, इससे यहाँ बैठे तो और आनंद आएगा। ये अच्छे बढ़ते जाए संख्या। लेकिन ये बात सही है कि हमारे बीच आज जिस परीक्षा के माध्यम से आप सब अपना अपना सिलेक्शन करा के आए हैं, एक नई जवाबदारी, नई दुनिया में आप प्रवेश कर रहे हैं। खास करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर ये मौका मिलना, ये बड़े सौभाग्य की बात हो। और उससे ज्यादा और आनंद आता है जब हमारे बीच में से अक्षर भी निकलता है और किसान भी निकलता है, हमारे लिए प्रक्षाल भी निकलता है। जब टॉप रैंक होती है, उस टॉप रैंक में भी मध्य प्रदेश के बच्चे हैं जिनने अपनी पोजीशन बनाई है। मैं आप दोनों को भी बधाई देना चाहता हूँ। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश विक्रमादित्य के उस गौरवशाली अतीत को जीता है, जिसके कारण से यहाँ के बच्चों ने दुनिया में अपनी प्रतिभा से, मेधा से अपने झंडे गाड़े। और अक्षर को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। अक्षर, आपने भी अपनी एक अच्छी पोजीशन बनाई। जोरदार तालियां अक्षर के लिए। साथियों, सफलता कई दायित्व को लेकर आती है और ये जो आपका उत्तरदायित्व है, ये जैसे एक मित्र ने कहा कि सच में संवैधानिक अधिकारों को लिए मैं अपने इस दायित्व के साथ जोड़ करके आपने बात कही। मध्य प्रदेश के यूपीएससी के सिलेक्शन में मध्य प्रदेश ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 2 वर्ष में जिस प्रकार से ये हमारी ट्रेंड चला है, ये हमारे लिए गौरव करने की बात है कि हिंदी माध्यम से भी कई मित्रों ने अपनी पोजीशन बनाई है। बाकी भी सब क्षेत्रों में, छोटे छोटे अंचल से, सरकारी स्कूल से, कॉलेज से निकले हुए छोटे स्थान से हिंदी में भी या बाकी प्रकार के भी विषय लेकर के हमारे बच्चों ने न केवल 10 सर्वाधिक टॉप रैंक में भी अपने 2 बच्चों ने जगह बनाई और अक्षत जैसे हमारे एक मित्र ने जो दृष्टिबाधित भी है, उनने अपनी पहचान बनाई है। मैं आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 61 यूपीएससी के चयनित विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में मौजूद था। उच्च शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री इंदर सिंह परमार जी, माननीय एससीएस अनुपम राजन जी को बधाई देना चाहूँगा। ये सिलसिला हमने, जब मैं शिक्षा मंत्री था तब से चालू किया था और ये सिलसिला लगातार चालू भी है और संख्या भी बढ़ती जा रही है।
गणतंत्र के लिए, आज लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है हमारे सुयोग्य अधिकारी का चयन हो और लोकतंत्र की भावना के हिसाब से हम अपने चयनित मंत्रियों के साथ, विधायक सांसदों के साथ जनता की सेवा में दोनों तरह से कदम मिला के चले। इस संभावना पे भविष्य के 25 साल 2047 तक की मैंने शुभकामना दी। अब जो लोग ज्वाइन करेंगे अपनी ट्रेनिंग के बाद, ये आज़ादी के उस अमृत काल में भी हमारा सबका नेतृत्व करते दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, उच्च शिक्षा विभाग का मंत्री और अधिकारियों को।